कहानी की शुरुआत में हम एलियट नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि मरे हुए लोगों के फ्यूनरल के तैयार करने का काम किया करता था ताकि वो लोग अपने फ्यूनरल को अच्छा दिख सके और जिंदा लगे। और इसके बाद एलियट एक बॉडी का फोटो लेता है और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है पॉल और एना नाम की कपल को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पे एंजॉय कर रहे होते हैं। पॉल तो इस चीज को एंजॉय कर रहा था लेकिन एना इस चीज को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही थी। पॉल एना से कहता है तुम्हारी परेशानी क्या है, लेकिन एना उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि एना एक प्राइमरी स्कूल की टीचर होती है और स्कूल में जैक नाम के बच्चे से काफी ज्यादा दोस्ती होती है, लेकिन जैक का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एना अपने स्कूल में काफी अजीब चीजों को एक्सपीरियंस करती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद एना को अपने पियानो टीचर की फ्यूनरल पे जाना था और तभी वहां पर जैक को बाहर देखती है। एना उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? लेकिन जैक उसे कहता है नहीं, मेरे माँ मुझे लेने आ रही है। और इसके बाद एना एक मेडिकल पे जाके कुछ दवाइयाँ लेती है और साथ ही एक पार्लर में जाके अपने बालों को रेड कलर करवाती है और इसके बाद अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में पहुंचती है। और एना को यहाँ पे कुछ अजीब फील हो रहा था जैसे कि उसकी पियानो टीचर सांस ले रहा है। यहाँ पे एलियट भी होता है और एना को यहाँ पे अजीब हरकतें करते हुए देख लेता है और शाम को एना का बॉयफ्रेंड पॉल उसे डिनर पे इन्वाइट करता है और आज यहाँ पे एक रिंग लेके आया होता है क्योंकि वो एना को प्रपोज करने वाला था। पॉल यहाँ पे एना से कहता है कि मैं जल्दी शिकागो जाने वाला हूँ और आपस में बात करते हुए इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और एना पॉल के बात सुने बिना यहाँ से चली जाती है। अब बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब होता है और एना चलती गाड़ी में अपना फोन निकाल के एक नंबर डायल करती है और तभी वहाँ पे ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कि एक्सीडेंट हो चुका है। इसके बाद हमें एलियट को दिखाया जाता है जिसके पास एक नई बॉडी आ चुकी है और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एना की होती है। और यहाँ पे एना एक खूबसूरत रेड कलर की ड्रेस बनी होती है और एना के सर में एक गहरा घाव बना होता है, तभी उसकी आंखें खुल जाती है। वो यहाँ एलियट से पूछती है आखिर मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर एलियट उसे बताता है कि 8 घंटा पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी जान जा चुकी है, यानी कि मर चुके हो। ये तुम्हारी सिर्फ बॉडी ही है। लेकिन एना को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो बोल भी पा रही थी और सुन भी पा रही थी और इसीलिए एलियट उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। वो एना से कहता है तुम्हारे 2 दिन के बाद फ्यूनरल है। वो उसे कहता है तब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारे बॉडी में रहेगी और जब तुम्हें दफना दिया जाएगा तब वो चली जाएगी। अब एलियट उसे बात कर पा रहा था क्योंकि उसके पास एक शक्ति होती है कि वो जिंदगी और मौत के बीच फंसी आत्माओं के साथ बात कर सकता है और यहाँ पे एलियट ही ऐसा होता है जो कि एना को सुन सकता है। और यहाँ पे एलियट एना से ये सारे बातें करके यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एना को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो सोच रही थी कि ये बस एक डरावना सपना है। दूसरी तरफ पॉल को दिखाया जाता है, उसे पता नहीं होता कि एना मर चुकी है। वो एना के नंबर पे कॉल करता है। एना का मोबाइल एलियट के पास होता है और वो पॉल के फोन को कट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं पॉल एना के घर में पहुंच जाता है और एना की माँ से पता चलता है कि एना की डेथ हो गई है और पॉल को इस बात से यकीन नहीं हो रहा था लेकिन काफी ज्यादा दुखी होता है। लेकिन यहाँ पे एना की मॉम काफी नॉर्मल दिखाई देती है, जैसे कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ती। दूसरी तरफ हमें एलियट को दिखाया जाता है जो कि एना का बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था और वो यहाँ पे एना को घाव को टाँके लगा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एना को इसका दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था और इसके बाद एलियट एक इंजेक्शन एला के गले में लगाता है ताकि उसकी बॉडी की मसल एकदम रिलैक्स रहे। और उसके बाद एना की मॉम आती है उसे देखने के लिए। वो यहाँ पे कहती है जाने वाला तो चला जाता है लेकिन उसे जाने से जो दुख अपने फैमिली को होता है वो खुद भी नहीं समझ सकता। और वो जाते हुए ये भी कह के जाती है कि एना के बाल फिर से ब्लैक कर दिए जाए क्योंकि एना इन लाल बालों में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है। और इसके बाद पॉल को दिखाया जाता है जो कि एलियट के पास पहुंचता है ताकि वो एना के बॉडी को देख सके। लेकिन यहाँ पे एलियट उसे नहीं मिलने देता क्योंकि सिर्फ फैमिली मेंबर ही बॉडी से मिल सकते थे क्योंकि पॉल की एंगेजमेंट एना से नहीं हुई थी। अब पॉल की आवाज़ सुन के एना भी अपने जगह से उठ जाती है और वो आवाज़ लगाने लगती है लेकिन उसकी आवाज़ पॉल तक नहीं पहुँचती। अब इसके बाद पॉल चला जाता है। एना एलियट से पूछती है तुमने मुझे पॉल से क्यों नहीं मिलने दिया। वो यहाँ पे एना से कहता है कि तुम्हारी आत्मा जल्दी ही शरीर छोड़ देगी लेकिन तुम अपने चाहने वालों से अटैच रहोगे तो तुम्हारी आत्मा यहीं पे फंस के रह जाएगी। एना को लगता है कि एलियट यहाँ पे बकवास कर रहा है, मैं अभी भी जिंदा हूँ, शायद मुझे किसी तरह का ड्रग्स दिया गया है जिससे कि वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ पॉल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। उसका फ्रेंड एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो उससे एना से मिलने की परमिशन मांगता है लेकिन उसे मिलने की यहाँ पे परमिशन नहीं दी जाती। दूसरी तरफ एना फ्यूनरल फॉर्म में एना अकेली होती है और वो यहाँ पे एक कैंची को उठाती है और आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पर एक दूसरी लाश को देखती है और काफी घबरा जाती है और उसके बाद एलियट का आने का वेट करती है ताकि वो उसके ऊपर अटैक करके यहाँ से भाग जाए। लेकिन यहाँ पे एना की अटैक से एलियट बच जाता है। वो उसे फिर से बताने की कोशिश करता है कि वो मर चुकी है लेकिन एना उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है क्योंकि उसकी सांसें चल रही होती है। अब यहाँ पे एना एक रात में एक सपना देखती है जिसमें वो उसी डेड बॉडी को देख पा रही थी जो कि उसके बराबर में थी। एना तो मर चुकी है, वो सपना कैसे देख सकती है।
और इसके बाद वो यहाँ से उड़ती है और सभी सामान को इधर उधर फेंकने लगती है। अगले सीन में पॉल को देखते हैं जिसे कि काफी अजीब सपना आता है जिसमें कि एना अपने बॉडी से दिल निकाले हुए थी और ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलियट को दिखाया जाता है जो कि एना के पास होता है और वो अपने कार में फ्यूल डलवाने के लिए जाने वाला था, लेकिन एना चुपके से उसकी जेब से फ्यूनल होम की चाबी चुरा लेती है और इसके बाद सीधा एलियट के ऑफिस में पहुंचती है और वो यहाँ पे आके पॉल को कॉल करने लगती है और वो उसे बताती है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन यहाँ पर पॉल को लग रहा था कि शायद कोई एना बन के उसके साथ मजाक कर रहा है और वो फोन को कट कर देता है और इसी वजह से एना काफी ज्यादा नाराज होती है। और तभी यहाँ पर एलियट भी पहुंच जाता है। एलियट एना को आईने में दिखाता है और उसे कहता है कि तुम देखो, तुम आईने में मर चुके हो और तुम्हारे लिए यही होगा, सब कुछ भूल के तुम अपने मौत को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन यहाँ पर एना नोटिस करती है उसकी सांसों से आईने पे भाप बन चुकी है जिसे कि एलियट चुपके से साफ कर देता है। अब यहाँ पे नीचे एना का वही फेवरेट स्टूडेंट जैक खड़ा होता है, वो यहाँ से एना को देख लेता है। अब यहाँ पे एना मान लेती है वो मर चुकी है और वो इसलिए एलियट का साथ देती है। अब यहाँ पे एलियट एना की रेड वालों को फिर से ब्लॉक कर देती है। अब इसके बाद एना सपने में पॉल को देखती है लेकिन वहां पर एलियट होता है और एलियट यहाँ पे एक पुलिस वाले के भाई को तैयार कर रहा था उसके फ्यूनरल के लिए। अब इसके बाद एना एलियट से पूछती है कि क्या मेरी मॉम मेरे डेथ पे रोई थी, लेकिन यहाँ पर एलियट एना को बताता है कि तुम्हारे माँ तुम्हारे डेथ पर थोड़ा भी नहीं रोया। इसके बाद एना एलियट से पूछती है कि क्या पॉल मेरा डेथ पे रोया था, लेकिन यहाँ पे एलियट वो उससे झूठ कह देता है कि वो भी नहीं रोया था। अब ये बात एना सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। इसके बाद एलियट उसके ऊपर एक ड्रग इंजेक्ट करता है। दूसरी तरफ पॉल एना की स्कूल में पहुंचता है जहाँ पर वो उसकी चीजें लेने गया था। अब यहाँ पे उसे जैक मिलता है और जैक उसे बता देता है फ्यूनरल होम में उसे रेड कलर ड्रेस में खड़ा हुआ देखा था, लेकिन पॉल को सारी बातें फिजूल लगती है। उल्टा जैक को एक थप्पड़ मार देता है जिसका उसे बाद में काफी ज्यादा अफसोस होता है। दूसरी तरफ फ्यूनरल होम में एलियट को दिखाया जाता है जो कि सभी डेड बॉडी को फोटो क्लिक करके रखता है और तभी वहां पर उस दूसरी डेड बॉडी का भाई भी पहुंच जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और तभी वहां पर एना की बॉडी में कुछ हलचल होती है और ये बात पुलिस वाला नोटिस ही नहीं कर पाता। दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जो कि बार बार फ्यूनरल में जाता है क्योंकि वो भी मरे हुए लोगों से बातें कर सकता था और ये बात एलियट को भी पता लग गई थी और एलियट उसे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा जो कुछ मैंने सीखा है। दूसरी तरफ पॉल को जैक की बात याद आती है जिस दिन वो एना को प्रपोज करने वाला था। उस दिन वो एक ड्रेस के नीचे एक रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी। जैक ने उसे रेड कलर ड्रेस में देखा था, शायद वो सही कह रहा हो। पॉल तुरंत फ्यूनरल होम की तरफ जाता है, उसे भी लग रहा था शायद एना जिंदा है, लेकिन यहाँ पर एलियट जैक की बातों को झुठलाता है। वो कहता है कि वो बस एक छोटा सा बच्चा है और वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉल नहीं मान रहा था। एलियट उसे पुलिस की धमकी देता है और उसे यहाँ से भगा देता है और इसके बाद पॉल पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसके दोस्त टॉम से मिलता है और उसे कहता है शायद एना जिंदा है और उसे जरूर कोई ना कोई ड्रग दिया होगा। अब एक दूसरा ऑफिसर पॉल की बातों में सहमति जताता है। वो कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि हाइड्रोनियम बोमाइन से किसी को भी बॉडी को पैरालाइज किया जा सकता है, लेकिन पॉल के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं होता और यहाँ पे पुलिस कोई भी हेल्प नहीं कर पाती। दूसरी तरफ एना की फ्यूनरल की पूरी तैयारी हो रही थी और यहाँ पे एलियट उसे बातें कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से क्या चाहिए था और यहाँ पे एना उसे कहती है कि वो अपनी जिंदगी से बस खुश रहना चाहती थी, लेकिन वो प्यार नहीं करना चाहती थी क्योंकि प्यार इंसान को दुख देता है। क्योंकि एना पॉल से कुछ ज्यादा प्यार करती थी लेकिन वो उसे कभी कह नहीं पाई थी। अब यहाँ एना की पूरी तरह तैयारियां हो चुकी थी। अब यहाँ देखते हैं एलियट एना को वो फिर से वही ड्रग दे रही थी, वही ड्रग्स जो कि पुलिस ऑफिसर ने पॉल को बताया था। अब यहाँ एना एलियट से कहती है कि आखिरी वक्त मैं अपने आप को आईने में देखना चाहती हूँ और आईने में फिर से एक बार उसकी सांसों की भाप जम जाती है और एलियट उससे सिर्फ झूठ ही बोल रहा है। अब इससे एना भी समझ चुकी थी वो मरी नहीं बल्कि जिंदा है। अब इतने में एना कुछ कर पाती बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एलियट उसे उस ड्रग का इंजेक्शन दे देता है। इसके बाद सभी लोग एना की फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पॉल उसे एंगेजमेंट रिंग पहनाता है, जिसके बाद पॉल एना की फोटो को सभी के साथ दीवार पे लगा देता है। इसके बाद एना को दफनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एना जिंदा होती है और एना अपने कॉफिन के अंदर से ही चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रात में पॉल बहुत ही ज्यादा शराब पी लेता है। अब यहाँ एलियट से कहता है कि मुझे पता है एना जिंदा है और यहाँ पे एलियट कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि एना जिंदा हो, तुम अपना कीमती समय बर्बाद मत करो, जाके उसे बचाओ। जिसके बाद पॉल बिना अपना समय बर्बाद किए कब्रिस्तान के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसने बहुत ही शराब पी रखी थी और सामने आ रही एक फ्लैश के साथ ये सीन यहीं पे एंड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एना भी अपने कब्र को खोद रही थी, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और पॉल देखता है वो कब्रिस्तान पहुंच चुका है और एना को उसकी कब्र से बाहर निकाल रहा है, लेकिन असल में पॉल
एलियट के सामने उसके टेबल पे होता है। अब यहाँ पे एलियट पॉल को बताता है कि वो एक्सीडेंट में मर चुका है, लेकिन वो एना की तरह उसे भी यकीन नहीं हो रहा था वो मर चुका है। और इसके बाद एलियट एक बड़ी सी रॉड को पॉल के सीने में घुसाकर ये आवाज भी बंद कर देता है। और ये इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल मूवी होती है जहाँ पर एलियट नाम का आदमी वो दावा करता है कि वो आत्माओं से बात कर सकता है। और एक दिन एना भी एक्सीडेंट के बाद उसके पास आती है, जिसे कि अपने ऊपर विश्वास नहीं होती कि वो मर चुकी है। और एलियट उसे हमेशा बताने की कोशिश करता है कि वो मर चुकी है और उसकी बॉडी का सिर्फ उसकी आत्मा ही बची है, जो कि उसे दफनाए जाने के बाद वो भी चली जाएगी। लेकिन एना सच में जिंदा होती है और एलियट उसे बेवकूफ बनाता है। और एक तरफ से देखा जाए तो एलियट एक साइको किलर था जो कि लोगों को मार दिया करता था, और वो ऐसा सिर्फ अपने मजे के लिए कर रहा, और उसे इस काम से वो जैक नाम का बच्चा भी प्रभावित हो जाता है। तो ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।